ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो चलो अब ये सब देख ही लिया है तो बात कर ही लेते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो स्पाइडरमैन ने अपनी सुपर पावर से हमारे दिल का चैन तो कई बार चुराया है। क्या करें, वो है ही इतना अमेजिंग। स्पाइडरमैन के इतने बड़े फैन बेस के पीछे उसकी सुपर पावर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसकी सुपर पावर्स है ही इतनी कमाल की। और एज अ सुपर हीरो फैंस तुम सब भी ये बात जानते होंगे कि हर एक सुपर हीरो की सुपर पावर्स के साथ वीकनेसेस भी होती हैं। तो बस फिर करना क्या है, आज की इस वीडियो में हम स्पाइडरमैन की उन्हीं वीकनेसेस के बारे में जानेंगे। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ एक वीकनेसेस काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को याद से लाइक और इस चैनल को प्लीज याद से सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। और हाँ, इससे पहले मैं स्पाइडरमैन की हिडन सुपर पावर्स पर भी वीडियो बना चुका हूँ। ऐसी सुपर पावर्स जो हम फैंस नहीं जानते कि एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन स्पाइडरमैन उन सुपर पावर्स को होल्ड करता है। तो उस वीडियो को भी एक बार जाकर जरूर चेकआउट करना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है वो। तो चलो फिर शुरू करते हैं मेरी वही सस्ती लाइन के साथ, विद ढेर सारा ज्ञान इन मेरी जुबान। तो सबसे पहले वीकनेस की मैं बात करना चाहूंगा, वो है वाटर। जी हाँ, पानी। अब सुनने में तुम्हें ये बचकानी चीज लगे या फिर ऐसा लगे कि पानी स्पाइडरमैन का क्या बिगाड़ सकता है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर तुम गलत हो। वाटर स्पाइडरमैन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है और एज अ वीकनेस भी काम कर सकता है। जी हाँ, तुम में से कुछ एक ने इसको गैस कर भी लिया होगा, उसके वेब शूटर्स। बिल्कुल सही गैस किया तुमने। पीटर के वेब शूटर्स पर पानी पड़ते ही वो काम करने बंद कर जाते हैं। ये चीज हमें कॉमिक्स में कई बार दिखाई भी गई है, जिसमें एक बार अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 141 में हमें दिखाया गया कि स्पाइडरमैन एक लेक को क्रॉस कर रहा था और उस लेक से बाहर निकलते ही स्पाइडरमैन को ये रियलाइज हुआ कि उसके वेब शूटर्स काम करने बंद कर गए हैं, जस्ट बिकॉज उन पर पानी पड़ चुका था। और अब अगर वेब शूटर्स काम करना बंद करते हैं तो स्पाइडरमैन की वेब से रिलेटेड सारी सुपर पावर्स चली जाती हैं। इसीलिए ये बड़ी दिक्कत तो है ही। और इसी वजह से हाइड्रोमैन जैसे सुपर विलन स्पाइडरमैन के लिए एक नाइटमेयर भी बन सकते हैं, कि वो साला तो पूरा पानी से बना हुआ है। अब ये चीज सोचने में अजीब नहीं लगती कि पीटर के वेब शूटर्स में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उनमें वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। खैर, अपना टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन यहाँ पर गॉड है, क्योंकि उसे वेब शूटर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑर्गेनिक वेब्स बिच। तो आगे बात करते हैं स्पाइडरमैन की अगली वीकनेस की, स्पाइडर सेंस। हाँ, मैं सठियाया नहीं हूँ। स्पाइडर सेंस स्पाइडरमैन की एक यूनिक सुपर पावर्स में से एक है, जो कि उसे काफी बड़े बड़े खतरों से भी बचाती है। पर क्योंकि स्पाइडर सेंस में भी बायोलॉजी छुपी हुई है और वो पीटर की बॉडी का एक पार्ट है, तो उसे धोखा भी दिया जा सकता है। तो कुछ ही केमिकल्स और ड्रग्स ऐसे हैं जिनका यूज करके पीटर की स्पाइडर सेंस को थोड़ी देर के लिए डिसेबल किया जा सकता है, और उन्हें हम स्पाइडर सेंस डिसरप्टर्स भी कह सकते हैं। तो ये केमिकल्स पीटर की स्पाइडर सेंस को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर सकते हैं, जिसका कारण कि पीटर को आने वाले खतरे का पता ही नहीं लगेगा, जिसकी वजह से ये स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी वीकनेस में से एक है। सिर्फ केमिकल्स और ड्रग्स ही नहीं, पीटर की स्पाइडर सेंस सिम्बियोट्स के अगेंस्ट भी काम नहीं करती है, जैसे कि वेनम, कार्नेज एटसेट्रा, क्योंकि पीटर की स्पाइडर सेंस उन सिम्बियोट्स को खतरा ही नहीं मानती है। इसका कारण यही है कि एक टाइम पे पीटर की बॉडी के साथ भी सिम्बियोट अटैच था, जिसकी वजह से अब स्पाइडर सेंस सिम्बियोट को एज अ थ्रेट कंसीडर ही नहीं करती है। साला पीटर की बॉडी का चूतिया बना गए। तो अगली वीकनेस की बात करते हैं, एंटी वेनम। हाँ, जैसा कि देखने में लग रहा है, ये भी एक टाइप का सिम्बियोट ही है और इसका होस्ट एडी ब्रॉक ही होता है। एंटी वेनम एडी ब्रॉक की एंटीबॉडीज जो कि व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होती है, उनसे बॉन्ड होकर बनता है, और यही कारण है कि एंटी वेनम व्हाइट कलर का होता है। हाँ, शायद यही कारण होगा। अब यहाँ पर एंटी वेनम पीटर के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, समझाता हूँ। अब क्योंकि एंटी वेनम एंटीबॉडीज से बॉन्ड होकर बना है, तो ना जाने कैसे ये रेडिएशंस को क्योर कर सकता है। अब तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, इस रेडिएशन में पीटर पार्कर के ब्लड में मौजूद रेडिएशन भी आती है, जिसकी वजह से एंटी वेनम के पीटर के पास जाते ही पीटर के ब्लड में मौजूद रेडिएशन कम हो जाती है, या यूं कहो थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। अब हाँ, एंटी वेनम पीटर के ब्लड से रेडिएशन को पूरी तरह से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन एंटी वेनम के पास जाते ही पीटर की पावर्स काम करना बंद कर जाती है। अब भाई, पावर्स काम करना ही बंद कर जाए तो पीटर उससे लड़ेगा कैसे, और खास करके अपना डिफेंस कैसे करेगा, जिसकी वजह से पीटर को एंटी वेनम के लिए मारना आसान हो जाएगा। तो ये पीटर की सबसे बड़ी वीकनेसेस में से एक है। अगली वीकनेस पे आते हैं, जो कि है ह्यूमैनिटी। जी हाँ, पीटर पार्कर की ह्यूमैनिटी। तो अब तुम बोलोगे कि पीटर पार्कर की ह्यूमैनिटी तो उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक है। तो हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और इसी ह्यूमैनिटी की वजह से कई सारे सुपर हीरोज भी स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं उस ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन एलिमेंट्स की। अब देखो, चाहे बात स्पाइडर बाइट से पहले की हो, चाहे बात स्पाइडर बाइट के बाद की हो,
लेकिन पीटर एक है तो ह्यूमन ही ना। अब भले ही उसका डीएनए स्पाइडर से रिप्लेस हो गया हो, लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पीटर्स को भी हम ह्यूमन की तरह ही डेली लाइफ का सामना करना पड़ता है। और चीज़ें जैसे कि कॉमन कोल्ड, ओवर थिंकिंग, जॉब या फिर अपने बिल्स को पे करने का स्ट्रेस पीटर की सुपर पावर्स पर अफेक्ट डालता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा था हमने सैम राइमी की स्पाइडरमैन 2 में, जहां पर पीटर अपनी ओवर थिंकिंग के चलते अपनी स्पाइडर पावर्स को खो चुका था। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज जो मुझे लगती है, पीटर अपनी ह्यूमैनिटी को ना बोलकर अपनी सुपर पावर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, जिससे कि इस कैरेक्टर की ये वीकनेस इसकी विल पावर को भी इंडिकेट करती है। तो अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बनती जा रही है, तो इस वीडियो में आखिरी वीकनेस को डिस्कस कर लेते हैं। ये वीकनेस स्पाइडरमैन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी वीकनेस में से सबसे ऊपर है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्पाइडरमैन की इससे बड़ी वीकनेस हो ही नहीं सकती। और अब मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये स्पाइडरमैन का क्रिप्टोनाइट है। तो यहाँ से तो तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इथाइल क्लोराइड की। तो ये केमिकल या सब्सटेंस हमारे स्पाइडी के लिए एज अ क्रिप्टोनाइट काम करता है, क्योंकि इस केमिकल के कांटेक्ट में आते ही स्पाइडरमैन की सुपर पावर्स खत्म हो जाती है 0%। इथाइल क्लोराइड के कांटेक्ट में आते ही पीटर पार्कर एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। अब देखो, इसका असर तो टेम्परेरी ही रहता होगा, लेकिन जितनी भी देर स्पाइडरमैन इसके कांटेक्ट में रहेगा, इसकी सुपर पावर्स एकदम से खत्म हो जाएंगी। अब इस केमिकल की रेपुटेशन सुपरमैन के क्रिप्टोनाइट की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हर एक फैन को सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट के बारे में पता है, वहीं पर स्पाइडरमैन के फैंस को इथाइल क्लोराइड के बारे में मुश्किल ही पता होगा। इसका सीधा सा आंसर ये है कि कॉमिक्स में इथाइल क्लोराइड को यूज ही 1-2 बार किया गया है, क्योंकि इस केमिकल को स्पाइडरमैन के अगेंस्ट इतना इफेक्टिव माना गया है कि ये केमिकल स्पाइडरमैन को एकदम से ही वीक कर सकता है, जिसकी वजह से पीटर को एक नॉर्मल ह्यूमन से हारते भी देर नहीं लगेगी। इसी वजह से कॉमिक्स में इस केमिकल को ना के बराबर ही यूज किया गया है, और कई सारे स्पाइडरमैन फैंस को भी इस केमिकल के बारे में नहीं पता है। लेकिन अब तुम्हें तो पता लग ही गया है ना। तो भाई, अब पता लग ही गया है और ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है, तो इस वीडियो को याद से लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। और मुझे कमेंट में ये भी बताओ कि इन सब में से तुम्हें स्पाइडरमैन की सबसे डेंजरस वीकनेस कौन सी लगी और सबसे इनइफेक्टिव वीकनेस कौन सी लगी। तब तक के लिए मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।